Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi Morning English School. So today I am going to teach you Political Science, third chapter, the Political Parties, part two. This is the second part of a chapter, right? So let's start. So till here I have completed before yesterday, and today I am going to start from here. That is national parties. First one, Indian National Congress. Okay, so this is the first national party. ये सबसे पहली national party थी in our country. The Indian National Congress was established in 1885. At the time of its establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence. Yes. अब देखो ये जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, तो ये कब स्टार्ट हुई थी? इट वाज स्टार्टेड इन 1885. ओके, 1885 में एस्टैब्लिश की गई थी, स्टार्ट हुई थी. एंड एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिश, जब ये स्टार्ट हुई थी तो जब से कांग्रेस वाज एन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट. देखो कांग्रेस जब से क्या कर रही थी, कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट पे वर्क कर रही थी. किस चीज़ के लिए वर्क कर रही थी? फॉर इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट के लिए, नेशनल डेवलपमेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री का किसके अंडर में थी? ब्रिटिश के अंडर में थी, है ना. तो इसलिए उसके लिए हमारी कंट्री को फ्री करवाने के लिए ब्रिटिश से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो पार्टी थी ये वर्क कर रही थी फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस. Group with different ideologies had came together in this nationalist movement. अब देखो ये जो nationalist movement था, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू जो नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो इसमें क्या थे? बहुत मतलब ग्रुप विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के जो पीपल्स थे वो सब एक साथ आकर एक ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया था. और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, मतलब वो एक ग्रुप में वर्क कर रहे थे हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलवाने के लिए ब्रिटिश से. और बहुत सारे मतलब जो जो इश्यूज चल रहे थे वो सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए. आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस इमर्ज एज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी. यस, देखो जैसे ही हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम ब्रिटिश, तो उसके बाद क्या हुआ था? कांग्रेस इमर्ज एज द मोस्ट डोमिनेटेड, मतलब कांग्रेस क्या हो गई थी? मोस्ट डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी. द पार्टी फ्रॉम द बिगनिंग फॉलोज द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म. यस, अब जैसे स्टार्टिंग से मतलब ये पार्टी जब से बनी थी तो वो कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही थी? पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म की. ओके, सो सेक्युलरिज्म की और ऑल राउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड ए डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये सब चीज़ों पर वो मतलब ये सारी चीज़ों को वो फॉलो अप कर रही थी. ये सारी मतलब जो पॉलिसीज थी, सेक्युलरिज्म, ऑल राउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट, ये सब वो फॉलो कर रही थी. ये सारी पॉलिसी फॉलो कर रही थी. कौन? जो नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो पार्टी. Accordingly, Congress has organized various programs to achieve those objectives. अब ये objectives जो थे, ये सेक्युलरिज्म, ऑल राउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट, अब ये सारे प्रोग्राम को मतलब अच्छे से वर्क करने के लिए, उन लोगों को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने क्या स्टार्ट की थी, क्या क्या ऑर्गेनाइज की थी? बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की थी. ओके, टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स. उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये वाले, वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सेक्युलरिज्म, अब ये सब क्या थे? उनके ऑब्जेक्टिव्स थे. तो इसको अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे, ऑर्गेनाइज किए थे. द पार्टी बिलीव इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस. अब देखो ये जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, तो ये जो पार्टी थी वो क्या बिलीव करती थी? वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करती थी, प्लस सोशल इक्वालिटी में बिलीव करती थी, और इंटरनेशनल पीस में बिलीव करती थी. ओके, मतलब पूरे वर्ल्ड में कैसा होना चाहिए? पीस, शांति का एटमॉस्फेयर होना चाहिए. नेक्स्ट नेशनल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. This party, based on the communist ideology, was established in 1925. Yes, अब ये जो पार्टी है ये किसके बेस पे स्टार्ट हुई थी? जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थे उनकी बेस के ऊपर ये स्टार्ट की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी इन द ईयर ऑफ 1925.
It is an old party in India. अब देखो ये बहुत ज़्यादा ही ओल्ड पार्टी है हमारी कंट्री की. This This party work for the welfare of laborer and workers. अब ये जो पार्टी थी ये किसके लिए वर्क करती थी? फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर, लेबर के वेलफेयर के लिए, और जो वर्कर्स होते थे उनके वेलफेयर के लिए पार्टी वर्क करती थी. ओके, कम्युनिस्ट पार्टी. द पार्टी अपोज्ड कैपिटलिज्म. अब ये जो पार्टी थी वो किस चीज के अपोज में थी? कैपिटलिज्म के अपोज में थी. ओके, द पार्टी लीडरशिप डेवलप डिफरेंसेस इन द 1960 over the issues of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or the Sovereign Union. Yes. अभी ये जो पार्टी है कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना. तो ये पार्टी किसके अपोज में हो गई थी? कैपिटलिज्म की अपोज में हो गई थी. प्लस द पार्टी लीडरशिप डेवलप्ड. अब ये जो लीडरशिप का जो मैटर सीन था वो डेवलप हो गया था. ओके, इन द 1960s ओवर द इश्यूज. अब ये जब डेवलप हुआ था, जो लीडरशिप वाला जो सीन स्टार्ट हुआ था, डेवलप हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1960 के बाद में हुआ था. किस इशू के बाद में हुआ था? जब वेदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शुड एक्सेप्ट, मतलब जब कम्युनिस्ट पार्टी जो है हमारे कंट्री की वो क्या एक्सेप्ट कर रही है? वो लीडरशिप एक्सेप्ट कर रही है. एक्सेप्ट कर रही है किसकी? लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट चाइना. कम्युनिस्ट चाइना की जो थी तो उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट कर रही है, और द सॉवरेन यूनियन की. ओके, सो दिस लीड टू द स्प्लिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैज अ सेपरेट पार्टी. फिर उसी के बाद क्या हुआ था? उसके वजह से क्या हुआ था? ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी हमारी कंट्री की ये सेपरेट हो गई थी. ओके, फिर वो कब फॉर्म हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, was formed in 1964. Okay. Now next one is the भारतीय जनता पार्टी, है ना. ये तभी भी हम लोग सुन रहे हैं बीजेपी. So when it was established, let's see. भारतीय जनता पार्टी इज एन इम्पोर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल. यस, ऑब्वियसली ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये नेशनल लेवल पे क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है. ओके, भारतीय जनता संघ was established in 1951. अब ये कब establish किया गया था? In the year 1951. Okay. This party was merged with Janata Party that was established in 1977. अब ये जो पार्टी है वो किसके साथ मर्ज हुई थी? जनता पार्टी के साथ मर्ज हुई थी. कब? और फिर कब स्टैब्लिश हुई थी? 1977 में. मतलब ये जनता पार्टी के साथ मर्ज हुई थी, और जनता पार्टी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1977 में. और जो भारतीय जनसंघ है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1951 में. ओके, सो द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव. और फिर क्या हुआ? जो जनता पार्टी थी वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रही थी. ओके, सो देयर वॉज ए स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जन संघ, द कंपोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी स्टैब्लिश अ न्यू पार्टी इन 1980. यस, देखो भारतीय जनता पार्टी का नेम कैसे हुआ? पहले उसका नेम क्या था? भारतीय जनसंघ, है ना. ये हो गई थी. फिर उसकी मर्ज किसके साथ हुई थी? जनता पार्टी के साथ हुई थी, है ना. फिर जनता पार्टी कुछ अच्छे से ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी. तो क्या हुआ था? देयर वॉज ए स्प्लिट इन द पार्टी. पार्टी के अंदर क्या हुई थी? एक स्प्लिट हुई थी. और भारतीय जनता पार्टी, सॉरी भारतीय जन संघ, है ना, ये क्या है? एक कंपोनेंट पार्टी है ना. तो द कंपोनेंट पार्टी ऑफ भारतीय जनता पार्टी इस्टेब्लिश अ न्यू पार्टी. अब ये दोनों पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनसंघ पार्टी और जनता पार्टी ने, ये दोनों ने मिलकर एक न्यू पार्टी इस्टेब्लिश किए थे, फॉर्म किए थे 1980 में. एंड दैट वाज नोन एज भारतीय जनता पार्टी. ओके, तो भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी ये दोनों क्या है? सेपरेट पार्टी थी, लेकिन ये दोनों ने मिलकर एक पार्टी फॉर्म की है ना. द कंपोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी इस्टेब्लिश अ न्यू पार्टी. उन्होंने क्या किया? देखो, न्यू पार्टी फॉर्म किया था 1980 में, एंड दैट इज नोन एज भारतीय जनता पार्टी. द पार्टी स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर. यस, अब देखो ये जो पार्टी है ये ज़्यादा किसको प्रोटेक्शन देती थी? इंडियन कल्चर को और ट्रेडिशन को. समझे?
जैसे हम लोगों की ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में कैसा होता है, ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रहना है, या फिर जैसे बहुत सारे कैसे केसेस होते हैं, सीन्स होते हैं जो आप लोग ने सुने होंगे, रिलीजियस मैटर जैसे बहुत सारे जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से बिलोंग करते होंगे ऐसे मैटर्स, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट अभी भी होता है, तो वो कौन सी पार्टी का होता है? भारतीय जनता पार्टी का ही होता है। ओके, मतलब ये जो पार्टी थी वो ये चीज़ों के लिए स्टैंड की गई थी, स्टार्ट की गई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ओके, द पार्टी गिव्स इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म। यस, और बिसाइड दैट ये जो पार्टी थी वो किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी? इकोनॉमिक रिफॉर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। ओके, नाउ सेकेंड वन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यस, नाउ नेक्स्ट वन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। This party proclaim socialism, secularism and democracy. Yes. अभी ये देखो, ये जो पार्टी थी, विच वन? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना? तो दिस पार्टी प्रोक्लेम, अब ये पार्टी क्या प्रोक्लेम करी है? सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को प्रोक्लेम करी है। द पार्टी अपोजेस इम्पीरियलिज्म। अब ये पार्टी किसके अपोज में थी? इम्पीरियलिज्म की अपोज में थी। Okay, parties policy is to protect the interests of worker, farmer and landless laborer. Yes, अब ये पार्टी किसको प्रोटेक्ट करती थी? यस, पार्टी पॉलिसी इज टू, यस, अब ये पार्टी की पॉलिसी क्या थी? दे आर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, जो वर्कर को जो इंटरेस्ट दिया जाता था उसको, वर्कर्स और फार्मर को जो इंटरेस्ट दिया जाता था उसको प्रोटेक्ट करती थी, प्लस लैंडलेस जो लेबरर होते थे उनको प्रोटेक्ट करती थी। ओके, नेक्स्ट वन इज बहुजन समाज पार्टी। ओके, बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। यस, अब ये जो बहुजन समाज पार्टी जो है, तो इट प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। अब ये किसके ऊपर प्रोफेस की गई थी? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर प्रोफेस की गई थी। In 1984, the party was established with the objective of protecting the interests of the minorities, scheduled caste, scheduled tribes, religious minorities, and other backward classes together constitute a majority. Yes, अब ये पार्टी का वर्क क्या था? ये पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये लोग क्या चाहते थे? ये दे वांट टू प्रोटेक्ट द मेजोरिटी शेड्यूल, जो मेजोरिटी शेड्यूल्स होते थे, है ना, जो लोअर कास्ट के जो पीपल होते थे, एसटी, एससी, इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, मेजोरिटी जो पार्टीज होती थी उनको प्रोटेक्ट करना, फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना। ओके, फिर जो अदर जो बैकग्राउंड अलग जो पुअर पीपल्स होते थे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना, उन लोगों को एक साथ रखना, उन लोगों की एक मेजॉरिटी बनाना, उसमें ये क्या थे? उसको ये सारी चीज़ें मतलब प्रोटेक्ट करते थे। कौन प्रोटेक्ट करता था? जो बहुजन समाज पार्टी के जो मेंबर्स थे वो उसको प्रोटेक्ट करते थे। ओके, किस कौन से लोगों को प्रोटेक्ट करते थे ज़्यादा? वो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ के थे, और फिर अलग जो बैकग्राउंड क्लासेस के जो पुअर लोग, जो नीची जात वाले लोग होते थे, उन लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। ओके, द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड ऑफ द मेजोरिटी है। अब ये पार्टी का एम क्या क्या था? क्या पावर, जो रूलिंग पावर है वो कौन सी पार्टी को मिलना चाहिए? मेजोरिटी जो है, जो लोग, जिन लोगों की मेजोरिटी है, जो क्वांटिटी ज़्यादा है जिन लोगों की, उन लोगों को क्या मिलना चाहिए? पावर मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ओके, so here in 1999 there was a split in the Congress party and National Congress party was established. अब देखो यहाँ पर 1999 में क्या हुआ था? एक स्प्लिट बन आ गया था, किसके बीच में? नेशनल कांग्रेस, सॉरी, कांग्रेस पार्टी के बीच में और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बीच में। द पार्टी बिलीव इन द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। अब ये पार्टी क्या बिलीव करती थी? दे आर बिलीविंग ऑन वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यूज है डेमोक्रेसी उसने बिलीव करती थी, प्लस इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म में बिलीव करती थी। द पार्टी वॉज अ पावर इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1999 टू 2014 इन कोलिएशन विद द कांग्रेस पार्टी। यस, अभी देखो ये पार्टी ने कब तक ये पार्टी के पास कब तक पावर था हमारे स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट में? फ्रॉम 1999 टू 2014 तक इसके पास क्या था? पावर था। और फिर इसके बाद में इसका पावर क्या हो गया था? फिनिश हो गया था कब? जब कोलिशन हुई थी, कोलिशन विद द कांग्रेस पार्टी के साथ कोलिशन हुई थी, एट द टाइम उनका पावर खत्म हो गया था। कौन सी पार्टी का? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का।
Next one, Nationalist Congress Party for a long period was also a part of coalition government. Yes, अभी बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो भी क्या बनी थी, एक पार्ट बनी थी coalition गवर्नमेंट का. ओके, एंड लीड बाय द कांग्रेस एट सेंटर फ्रॉम 2004 टू 2014. यस, और उसके बाद क्या हुआ था, देखो ऑब्वियसली ये जो पार्टी थी ये भी बहुत टाइम तक कोalition गवर्नमेंट में रह चुकी थी. सो लीड बाय द कांग्रेस एट सेंटर. अब ये चीज़ें किसने लीड किया है, इट लीड बाय द कांग्रेस पार्टी एट द सेंटर ऑफ ईयर 2004 टू 2014. ओके, नेक्स्ट, तिरमामोल कांग्रेस. ओके, यस. सो 6 1 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. अब ये कांग्रेस पार्टी जो थी, मतलब देखो 1999 में क्या हुआ था, देयर वाज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. मतलब नेशनल पार्टी के बीच में और जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या हुई थी, एक स्प्लिट हुई थी. तो उसके बाद मतलब ये स्टार्ट हुई थी. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी स्टार्ट की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी. तो द पार्टी बिलीव, अब ये जो पार्टी के लोग थे उन लोग क्या बिलीव करते थे, इन द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म. ये तीनों चीज़ों के ऊपर वो बिलीव करते थे. सो द पार्टी वॉज इन पावर इन महाराष्ट्र. अब देखो ये जो पार्टी थी वो कहाँ पे पावर कर रही थी, कहाँ पे रूल कर रही थी, महाराष्ट्र में रूल कर रही थी फ्रॉम 1999 टू 2014 तक. मतलब 1999 से लेकर 2014 तक ये पावर रूल कर रही थी. ओके, महाराष्ट्र में. आफ्टर दैट इन कोलिशन विद द कांग्रेस पार्टी. यस, अब कैसे कर रही थी, कोलिशन पार्टी के थ्रू. मतलब ओके, कोलिशन विद द कांग्रेस पार्टी के थ्रू. नाउ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड वाज आल्सो पार्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट. यस, कोलिशन गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था ना. तो ये जो यहाँ पे बताया गया है ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी है ना, तो ये एक कोalition गवर्नमेंट के तौर पे, मतलब ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे. और फिर जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या बनी थी, कोalition गवर्नमेंट बनी हुई थी. ओके, और इसकी वजह से क्या हुआ था, लीड बाय कांग्रेस एज अ सेंटर. और इसी की वजह से, मतलब कोalition गवर्नमेंट की वजह से इसको एक अलग अपनी पोजीशन मिली थी, पोस्ट मिली थी. तो इसकी वजह से जो कांग्रेस था वो क्या बन गया था, एक सेंटर बन गया था फ्रॉम द ईयर 2004 टू 2014 तक. Okay, now seventh one is Trinamool Congress. All India Trinamool Congress Party was established in 1998. Yes, अब ये जो पार्टी थी Trinamool Congress Party, तो ये 1998 में स्टैब्लिश की गई थी. एंड इलेक्शन कमीशन गेव द पार्टी रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इन इंडिया. यस, अब देखो जो इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने इनको, ये जो पार्टी को क्या दे दिया था, नेशनल पार्टी, मतलब नेशनल पार्टी का गेव द पार्टी रिकॉग्निशन दे दिया गया था. किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, कि ये जो पार्टी है वो किस में आएंगी, नेशनल पार्टी में आएंगी फ्रॉम द ईयर 2016. The party support democracy, secularism, protection of interests of weaker section of the society. अब ये पार्टी का भी मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये पार्टी किस चीज़ों को सपोर्ट कर रही थी, डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन करना किसके इंटरेस्ट, किस चीज़, कौन से लोगों के ऊपर, जो वीकर सेक्शन के, जो पुअर कैटेगरी के जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में, उन लोगों को हेल्प करना. ये चीज़, मतलब ये सारा क्या था, एक तरीके, ये पार्टी का एक तरीके का ये सारी चीज़ों को वर्क करना, सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना एक सपोर्ट था. ओके, ना देखो आप लोग, अभी हम लोग ने जो भी पार्टी नेशनल पार्टीज रीड करे, तो देखो उसके ही वही पैराग्राफ में वो पार्टी का सिंबल दिया है. लुक एट दिस. यस, सो दिस इज द सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, जो हम लोग अभी भी देख रहे हैं. एंड दिस वन, अभी ये जो पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, तो दिस इज द सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज द लोटस. लोटस इज द सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ओके, जो भारतीय जनता पार्टी, पहले क्या नेम था उसका, भारतीय जन संघ. ओके, एंड दिस वन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट वन इज एलिफेंट का जो दिया हुआ है सिंबल, वो कौन सी पार्टी को दिया गया था, एलिफेंट का सिंबल, बहुजन समाज पार्टी. एंड दिस वन, ये जो वॉच है ये किसका सिंबल है, इसलिए ये सिंबल है ना बीबी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की. ओके, एंड नेक्स्ट वन,
Trinamool Congress. So these two flower are the symbol of this party. Okay. Now number of seat secure by national parties in a Lok Sabha election. Yes, अब देखो जो लोक सभा का जो इलेक्शन हेल्ड हुआ था कब, ईयर 2009 एंड 2014, मतलब ये जो दो ईयर में 2009 में और 2014 में लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ था कि नेशनल पार्टीज का, तो कितनी कौन सी पार्टीज को कितनी कितनी सीट्स मिली थी। ओके, तो फर्स्ट वन इज यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये एक पार्टी है। तो ये पार्टी को 2009 में कितनी सीट्स मिली थी, 206 सीट्स मिली थी। ओके, कौन से ईयर में, 2009 के ईयर में। अब यही पार्टी को 2014 में कितनी सीट्स मिली थी, 44 सीट मिली थी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो इसको 2009 में 4 सीट्स प्रोवाइड की गई थी और 2014 में 1 सीट प्रोवाइड की गई थी। ओके, नेक्स्ट वन भारतीय जनता पार्टी, इसको 116 सीट दी गई थी 2019 में। ओके, और अब 2014 में इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ सीट्स का जो नंबर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है एंड इट्स चेंज टू 282 सीट्स है। समझे, मतलब 2014 में कितनी सीट थी लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी की 282 सीट्स थी। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट, तो इसकी कितनी सीट्स थी, 2009 में 21 सीट्स थी और 2004 में नो सीट्स। ओके, नाउ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसकी कितनी सीट्स थी 2009 में, 9 सीट्स और 2014 में 6 सीट्स। ओके, नाउ हियर द कॉलम पावर स्विफ्ट इन तमिलनाडु, मतलब ये न्यूज़ कटिंग दिया हुआ है, देखो आप लोग को, पावर स्विफ्ट इन तमिलनाडु, पॉलिटिकल मार्केटिंग लीडिंग टू टेरर, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टी इन महाराष्ट्र, मतलब ये सारी हेडिंग्स दी हुई न्यूज़पेपर की। Now next, you must be reading different news in newspaper. Through these news item, we get information about various parties existing in different states of India. Yes, अब ये जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, अब इसके थ्रू हम लोगों को बहुत सारी न्यूज़ पता चलती है, जैसे बहुत कौन सी चीज़, कौन सी पार्टी स्टार्ट हुई है, कौन सी पार्टी रीयूनियन हुई है ना। जिससे ऑब्वियसली ये सारी न्यूज़ की वजह से ये सारे जो न्यूज़ आइटम है वो हमको क्या दे रहे, एक तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट स्टेट्स और इंडिया के बारे में। ओके, नेक्स्ट वन, डू दिस पार्टीज फंक्शन ओनली अ स्टेट लेवल। अब ये जो पार्टीज हैं, जो अभी आप लोग को मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारी जो पार्टीज होती है ये क्या खाली स्टेट लेवल पर ही वर्क करती है। सेकेंड वन, some state leaders are influential of national level, while some have influence only at state level. Why is this so? ये सब देखो, कुछ लीडर्स होते हैं वो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो नेशनल लेवल होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ होते हैं वो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो while some have influence only at स्टेट लेवल के पर इन्फ्लुएंस करते थे। सो वाई इट्स इशू, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों होती है, मतलब जो स्टेट्स के लीडर होते थे तो कुछ नेशनल लेवल पे सपोर्ट करते थे, इन्फ्लुएंस होते थे, और कुछ नहीं होते थे। मतलब कोई नेशनल लेवल पर हो रहे हैं और कोई नेशनल लेवल पर नहीं होते और किस पर होते थे, वो स्टेट लेवल पर इन्फ्लुएंस होते थे। तो वाई इट इज़ सो, क्यों ऐसा होता है। Now, with the help of the such question, we will try to get information about various regional parties in India. अब ये सारे questions जो दिए, ये दो questions दिए, ये सब की वजह से हम लोगों को क्या पता चलेगा, ये क्वेश्चन की वजह से हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे, मीन्स वी विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस रीजनल पार्टीज, मतलब और बहुत जो भी रीजनल पार्टीज है उसके बारे में हम लोगों को ये क्वेश्चन के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यस, अब ये जो ट्रेडिशन we will study some of the regional party from different parties of India. Yes, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we will study some of the regional party। हम अब किसकी स्टडी करेंगे, रीजनल पार्टी की स्टडी करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, मतलब जैसे डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे अभी हम लोग ने कौन से देखे, नेशनल पार्टीज देखे ना, जैसे कौन सी पार्टीज हम लोग ने स्टडी किए थे,
तृणमूल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब ये सारी कहते हैं नेशनल लेवल पर थी, है ना। अब हम किस कौन से लेवल पे पार्टीज की स्टडी करेंगे? रीजनल लेवल पे पार्टीज की स्टडी करेंगे। ओके। In India, we find people speaking different languages and having different tradition and culture. Obviously, हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के पीपल रहते हैं ना, तो ऑब्वियसली इस वजह से क्या होता है, देखो हम लोगों का हर एक चीज़ में कैसी होती है, हर एक पीपल में डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, इन इंडिया वी फाइंड पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑब्वियसली इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बातें करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उन लोग का ट्रेडिशन डिफरेंट होता है, कल्चर डिफरेंट होता है। दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वो बिलोंग भी किसे कौन से पार्ट से करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से करते हैं। अगर एक ही पार्ट में महाराष्ट्र के लोग हैं तो सभी महाराष्ट्र वाले ऑलमोस्ट सेम होंगे, उनका वे ऑफ टॉकिंग सेम होगा। लेकिन जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं उन लोगों का ट्रेडिशन और कल्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। वी से डिफरेंट रीजन हैव देयर ओन लैंग्वेज। यस, अब हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या होती है, उनकी ओन लैंग्वेज होती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन इन महाराष्ट्र। यस, आप लोग ने जोग्राफी में ऐसी स्टडी की ऑलरेडी ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी की हो कि महाराष्ट्र के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के बारे में। ओके। इन महाराष्ट्र देयर एग्जिस्ट जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अब देखो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम लोग जोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी देख सकते हैं ना। महाराष्ट्र इज डिफरेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। महाराष्ट्र क्या है? डिफरेंट है। कौन से स्टेट से? इट इज डिफरेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ओके। द फीलिंग ऑफ affinity developed about our language and religion gradually turn into the identity consciousness and finally gives rise to regionalism. Yes, अभी देखो हमारी जो फीलिंग्स होती है, द फीलिंग ऑफ एफिनिटी, तो वो क्या डेवलप कर रही है? इट डेवलप अबाउट अवर लैंग्वेजेस, हमारी लैंग्वेज के बारे में और रिलीजन के बारे में, है ना। एंड ग्रेजुअली टर्न इनटू द आइडेंटिटी। अब यही सारी चीज़ें किस चीज़ में टर्न हो रही है? एक आइडेंटिटी बन रहा है इससे हमारा, है ना। और फाइनली गिव्स राइज टू, अब इस ये सारी चीज़ों की वजह से क्या चीज़ बढ़ी है, किस चीज़ में कौन सी चीज़ राइज हो रही है? जो रीजनलिज्म है वो बढ़ रहा है। पीपल स्टार्ट थिंकिंग प्राइमरीली अबाउट द इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन रिलीजन। अब इसी वजह से देखो जो पीपल्स होते थे जो स्टेट में वो रह रहे हैं, तो वहीं के डेवलपमेंट के बारे में वो सोचने लग गए थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए थे। They start feeling proud of their languages, literature, tradition, history of social reform, educational and cultural movement. Yes. अब लोगों को क्या लग रहा था? They start feeling, वो उनकी जो फीलिंग्स थी, मीन्स ऑब्वियसली वो प्राउड फील करने लग गए थे अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने लिटरेचर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट, इस सारी चीज़ों के ऊपर क्या करने लग गए थे? प्राउड फील करने लग गए थे। ओके। एंड दिस गेव राइज इन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। अब इसकी वजह से क्या हुआ था? जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उसमें भी एक तरीके का डेवलपमेंट हुआ था। Regional identity developed from the consciousness about the development of region and the feeling of that people belonging to the region should have claim over resources and employment opportunities. Yes. अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, रीजनल आइडेंटिटी डेवलप फ्रॉम द कॉन्शियसनेस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रीजन। अब ये जो फीलिंग्स है हमारे अंदर, है ना, जो रीजन को लेकर जो फीलिंग्स है हमारी, तो वो क्या डेवलप कर रही है? इसकी वजह से हमारे अंदर क्या हो रही है? हमारे स्टेट्स की, हमारे रीजन की एक आइडेंटिटी बन रही है। ओके। फीलिंग दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रीजन शुड हैव क्लेम और रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखो इन लोगों को किस चीज़ के ऊपर मीन्स शुड हैव गेम क्लेम, वो चीज़ किस चीज़ के ऊपर क्लेम कर रहे हैं? ओवर द रिसोर्सेज, जो जो रिसोर्सेज है हमारे स्टेट में, हमारे रीजन में, उसके ऊपर, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर। When linguistic, regional, cultural and other identities get connected, regional consciousness emerges. अब जब linguistic, regional, cultural और other identities है वो क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है? जो रीजनल कॉन्शियसनेस है वो इमर्ज हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है हमारे अंदर। सो समटाइम इट गिव्स राइज टू इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज। फिर वही टाइम पे हम लोग के अंदर क्या पावर आ जाता है और क्या फॉर्म करने की कोशिश करते हैं? हम इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और
प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट, प्रेशर ग्रुप, प्रेशर हम लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं या फिर मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। सो ऑल सच डेवलपमेंट एम ऑफ एट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रीजन। अब हर एक इन लोग क्या डेवलपमेंट चाहते थे, इन लोग क्या सोचते थे, ये जो लोग करते थे रीजनल पार्टी जो ओपन करते थे, जो अपनी खुद की पार्टी बनाते थे, पॉलिटिकल पार्टी बनाते थे, तो वो लोग क्या चाहते थे, दे जस्ट वांट टू डेवलप देयर रीजन। वो लोग को खाली अपना जो एरिया होता था, अपना जो रीजन होता था उसके अंदर डेवलपमेंट चाहिए होता था और उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ओके, yes, so here I am stopping the explanation.